हेलो दोस्तों, आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम अंबेडकर आईटीआई है। आज हम सीआईटीएस क्वेश्चन बैंक को लेकर आए हैं जो फिटर ट्रेड से संबंधित है, जिसमें मॉड्यूल नंबर 3 और टॉपिक का नाम है आपका ड्रिलिंग। ये जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन को लेवल वाइज देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो आपको सीआईटीएस एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही, उसके साथ साथ आईटीआई एग्ज़ाम में और इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको सहायता करेगा। जैसे कि इसरो का हो गया, आपको डीआरडीओ हो गया, सेल हो गया, ये सभी एग्ज़ाम में आपको सहायता करेगा। तो आइए, इसमें क्वेश्चन लेवल 1 को पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उसे देखकर तैयारी कर सकते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो क्वेश्चन का लेवल नंबर 2 है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में जो क्लियरेंस एंगल दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य है। पहला है प्रिवेंटिव रफ होल होने से वो बचाता है, या प्रिवेंट ओवर होल साइज, ओवर साइज होने से क्या वो बचाएगा, या प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, कटिंग एज का जो एंगल होता है अनइक्वल एंगल होने से वो बचाएगा, या ऑप्शन डी में बोला जा रहा है प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिलिंग बिहाइंड द कटिंग एज, ड्रिल के दोनों तरफ जो कटिंग जो होता है उसको घिसने से क्या वो क्लियरेंस एंगल बचाएगा। तो हम लोग जो जानते हैं कि ड्रिल में जो क्लियरेंस एंगल का जो वर्क होता है वो फ्रिक्शन होने से बचाता है कटिंग एज को। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल। एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है या उद्देश्य उसका क्या होता है। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जो ट्विस्ट ड्रिल में 3 टाइप के ट्विस्ट ड्रिल पाए जाते हैं। पहला है एन, दूसरा आपका एस होता है और तीसरा में आपका एच होता है। एन फॉर नॉर्मल मटेरियल पर ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग ट्विस्ट ड्रिल का एन टाइप वाला यूज करते हैं। वहीं एस वाले ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग सॉफ्ट मटेरियल पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, जो आपको ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब हो गया, आपको इस टाइप वाले ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग करेंगे। वहीं पर एच टाइप वाले ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जो हार्ड मटेरियल पर ड्रिलिंग करना होता है, जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, टूल स्टील हो गया, ये सब पर ड्रिलिंग करने के लिए एच टाइप वाले ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो ऑप्शन में दिया गया है एन टाइप वाले, तो जो कि ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है आपको, यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, नॉर्मल मटेरियल के लिए आपको एन टाइप वाले ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल का जो बिंदु कोण होता है कौन तय करता है, पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है। तो क्या वो ड्रिल के मटेरियल पर निर्भर करेगा। ड्रिल का मटेरियल जनरली जानते हैं हम लोग कि वो 2 टाइप का होता है, एक होता है हाई कार्बन स्टील और दूसरा होता है हाई स्पीड स्टील। जॉब मटेरियल, जिस मटेरियल पर आपको ड्रिल करना होता है उसको बोलते हैं जॉब मटेरियल। तो क्या पॉइंट एंगल जॉब मटेरियल पर डिपेंड करेगा, या कटिंग स्पीड पर डिपेंड करेगा, या साइज ऑफ ड्रिल पर डिपेंड करेगा। तो साइज ऑफ ड्रिल पर भी डिपेंड नहीं करता है आपका, कटिंग स्पीड पर भी पॉइंट एंगल निर्भर नहीं करता है। आपका पॉइंट एंगल जब भी निर्भर करेगा तो जॉब के मटेरियल पर, किस प्रकार के जॉब पर हम लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं उस पर उसका पॉइंट एंगल डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है व्हाट इज़ द टर्म कॉल्ड द डिस्टेंस एडवांटेजमेंट ऑफ द ड्रिल इनटू द वर्क इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक पूर्ण गति में ड्रिल द्वारा कार्य में आगे बढ़ाई गई दूरी को क्या कहते हैं। यदि ड्रिल द्वारा हम लोग ड्रिलिंग करते हैं
उस समय ड्रिल द्वारा एक चक्कर करने में जितना मटेरियल वो कटिंग कर पाता है, जितना वो वर्क कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो क्या उसको हम लोग फीड ऑफ ड्रिल बोलेंगे, या डेप्थ ऑफ ड्रिल बोलेंगे, या स्पीड ऑफ ड्रिल? 4 नंबर में दिया गया है डी ऑप्शन में, कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल। तो हम लोग एक रोटेशन में जब कंप्लीट करता है ड्रिल, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फीड ऑफ ड्रिल, जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ कैरी आउट इन गैंग ड्रिलिंग मशीन? गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है आपका इडल ऑपरेशन, जो कि निष्क्रिय ऑपरेशन कहलाता है। निष्क्रिय ऑपरेशन का अर्थ ये होता है कि बिना उस पर कार्य हो रहा है और वो अपना मूवमेंट ऑपरेशन कर रहा है। बिना कार्य वाले ऑपरेशन को निष्क्रिय बोला जा रहा है। बी ऑप्शन में बोला जा रहा है कंटिन्यूअस ड्रिल ऑपरेशन, वो ड्रिलिंग ऑपरेशन जिसमें लगातार कार्य किया जाता है, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस ड्रिलिंग ऑपरेशन। ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, एक ही कार्य को अधिक संख्या में बनाने वाले को रिपीटेड ड्रिलिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन डी में बोला गया है आपका सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। क्रमिक संचालन का अर्थ होता है, मान लीजिए पहला जो ड्रिलिंग किए वो 8 mm का किए, और जो दूसरा ड्रिलिंग करना है हमको 10 mm का, तो ये आपको एक तरह से ड्रिल को साइज को इंक्रीज कर रहा है, या आप डेप्थ को बढ़ाना चाह रहे हैं। पहला जो डेप्थ किया गया 10 mm तक किया गया है, मान लीजिए कि अब इसको बढ़ाकर 15 mm तक उसके गहराई को बढ़ाना है, तो आप जो है इसको स्टेप ड्रिलिंग भी बोल सकते हैं, जो कि गैंग ड्रिलिंग मशीन की सहायता से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो गैंग ड्रिलिंग मशीन से सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग किया जाता है, स्टेप ड्रिलिंग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, हाउ स्पिंडल स्पीड आर चेंज इन सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन? संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल की गति को कैसे बदली जाती है? तो जिस प्रकार से हम लोग वर्कशॉप में सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में जो चाल को बदलने के लिए स्टेप पुली में बेल्ट को बदला जाता है, तो इसके द्वारा जो है हम लोग चाल में बदलाव कर सकते हैं, आरपीएम में चेंजिंग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, विच ड्रिलिंग मशीन कैन बी यूज्ड टू ड्रिल एंगुलर होल्स ऑन द मशीन? मशीनों पर कोणीय होल ड्रिलिंग करने के लिए किस प्रकार के ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है? यदि कोई होल को एंगल में बनाना है, जैसे कि ये एक प्रकार का आपका दे दिया गया जॉब, और इसको इस तरह से होल आपको डिजाइन करना है, तो ये एक प्रकार का एंगल में दे दिया गया है, परपेंडिकुलर नहीं न होने के बजाय आपको एक खास एंगल में बनाया जाना है। तो इस प्रकार के होल को डिजाइन करने के लिए क्या आप गैंग ड्रिलिंग मशीन का सिलेक्शन करेंगे या पिलर ड्रिलिंग मशीन का, या आपको सी में दिया गया है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, और आपको ऑप्शन डी में दिया गया है बेंच ड्रिलिंग मशीन? तो आपको एंगुलर में आप होल बनाने के लिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें एक रेडियल आर्म होता है जिसके माध्यम से किसी भी एंगल में सेट करना आसान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्टेप पुली प्रोवाइड इन द सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन? संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन में प्रदान की गई स्टेप पुली का क्या उद्देश्य है? तो स्टेप पुली का, जैसे ही इसमें पहले दिए गए प्रश्नों में हम लोग जान गए थे कि स्टेप पुली का उपयोग करके हम लोग ड्रिल के चाल को कम बेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला गया है रिड्यूस द फीड, क्या यह फीड को कम करेगा? बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। इंक्रीज द फीड को यह क्या बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं। ये फीड हैंडल एक होता है जिसको फीड को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है,
ये स्टेप पुली का कार्य नहीं है। टू एडजस्ट द जॉब सेटिंग, क्या जॉब को सेटिंग करने के लिए स्टेप पुली का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। चेंज द स्पिंडल स्पीड, बिल्कुल सही है कि स्पिंडल के स्पीड को चेंज करने के लिए हम लोग स्टेप पुली का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है विच होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड द टेपर शैंक ऑफ ड्रिल बिगर देन द टेपर ऑफ मशीन स्पिंडल। ड्रिल के टेपर शैंक को मशीन स्पिंडल के टेपर से बड़ा रखने के लिए किस होल्डिंग डिवाइस का उपयोग करेंगे? क्या चक का उपयोग करेंगे, या स्लीव का उपयोग करेंगे, या सॉकेट का उपयोग करेंगे, या स्पिंडल का उपयोग करेंगे? तो मशीन स्पिंडल से यदि अधिक में आपको यूज करना है टेपर शैंक को, तो हम लोग वहाँ पर सॉकेट का उपयोग करते हैं। वहीं पर मशीन स्पिंडल से कम में रहता यूज करना टेपर को, तो वहाँ पर स्लीव का उपयोग करते हैं। लेकिन इस ऑप्शन के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो सॉकेट हो जाएगा, क्योंकि मशीन स्पिंडल से टेपर जो है बिगर है, बड़ा साइज में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है विच पार्ट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन टू अचीव डिफरेंट स्पीड। ड्रिल मशीन में विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फ्लैट पुली, दूसरा ऑप्शन जॉकी पुली, या तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्टेप्ड पुली, चौथा ऑप्शन में आपको दिया गया है फास्ट एंड लूज पुली। तो विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए हम लोग स्टेप पुली का उपयोग करते हैं, जिसमें अलग अलग डायमीटर के पुली लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया जा रहा है व्हाट इज़ द यूज ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन पिलर ड्रिलिंग मशीन। ये जो पिलर ड्रिलिंग मशीन का एक चित्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है ये जो मार्क्स किया गया एक्स पार्ट्स का नाम बताइए। तो यहाँ पर एक पिलर ड्रिलिंग मशीन में ये जो आपको दिखाया जा रहा है जो सिंबल में, वो ड्रिल चक को दिखाया जा रहा है, जिसमें ड्रिल को स्ट्रेट शैंक ड्रिल को आप वहाँ पर होल्ड किया जाता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि ड्रिल चक जो है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ड्रिल चक का जो कार्य होता है वो होल्ड द ड्रिल को क्या करेगा? होल्ड करेगा। ड्रिल चक में वो ड्रिल को होल्ड करता है। तो उसके कार्य को पूछ लिया गया है, जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन पिलर ड्रिलिंग मशीन। ये फिर से आ गया, पिलर ड्रिलिंग मशीन से एक क्वेश्चन आ गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि ये जो एक्स पार्ट जो है किस को इंगित कर रहा है, या यहाँ पर उद्देश्य पूछ रहा है, पर्पस। इस जो है इस पार्ट्स का नाम पिलर बोला जाता है, और इस पिलर का क्या वर्क होता है इस ड्रिलिंग मशीन में, आइए ऑप्शन से जानते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है होल्ड द ड्रिल, क्या ये ड्रिल को होल्ड करेगा? या ऑप्शन बी में बोला गया है मूव द स्पिंडल स्पीड। ऑप्शन बी में बोला गया है मूव द स्पिंडल अप एंड डाउन, क्या ये स्पिंडल को अप और डाउन करेगा? तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा स्पिंडल वाला पार्ट्स है। तो स्पिंडल वाला पार्ट्स जो आपका हो जाएगा, इसमें एक स्पिंडल लगा होता है ड्रिल चक के ऊपर। क्या उसको अप डाउन करने के लिए किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए फीड हैंड होता है। और ऑप्शन सी में देखते हैं कि शिफ्टेड व्हेन न्यू आरपीएम इज नीडेड, यदि आपको एक न्यू आरपीएम चाहिए, अलग स्पीड चाहिए, तो क्या इसके लिए ये पिलर का उपयोग करेंगे? या ऑप्शन डी में बोला जाएगा है परमिट द वर्क टेबल टू सेट अ रिक्वायर्ड हाइट, आपको वर्क टेबल आपका ये हो गया, इसको आवश्यकता अनुसार एक निश्चित हाइट पर सेट करने के लिए क्या करेंगे इस पिलर का उपयोग? तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है। इस पिलर का उपयोग जो हम लोग करते हैं, परमिशन देते हैं क्या? वर्क टेबल को उचित हाइट पर सेट करने के लिए इसको स्लाइड किया जाता है
ऊपर नीचे करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है विच मशीन इज द इनलार्ज वर्जन ऑफ द सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। कौन सी मशीन संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन का विस्तृत संस्करण है, मॉडिफाई किया गया संस्करण है? क्या वो पिलर ड्रिलिंग मशीन है, या रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, या आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन है, या आपको दिया गया है मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन? तो सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन को मॉडिफाई करके पिलर ड्रिलिंग मशीन को बनाया गया है, जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है विच ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल मल्टीपल होल इन वन सेटिंग ऑफ द वर्क। एक ही सेटिंग में एक से अधिक होल करने के लिए किस प्रकार के ड्रिलिंग मशीन की आवश्यकता होती है? तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। क्या वो पिलर ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करेंगे, एक ही सेटिंग में बहुत सारे होल को करना रहेगा तो, या रेडियल ड्रिलिंग मशीन, या आपको सी ऑप्शन में दिया गया है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, या ऑप्शन डी में दिया गया है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो एक ही सेटिंग में जॉब को जब एक बार सेट कर दिया जाए और उस जॉब में बहुत सारे होल करना होता है तो हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन आसानी से उपयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स ड्रिल इन नंबर ड्रिल सीरीज। संख्या ड्रिल श्रृंखला में कितनी संख्या में ड्रिल पाए जाते हैं? तो ड्रिल नंबर में नंबर साइज में ड्रिल की जो संख्या होती है वो 1 से 80 नंबर तक पाया जाता है। वहीं लेटर की बात किया जाए तो ए से जेड तक लेटर में अवेलेबल होता है ड्रिल, और लेटर वाले में जेड नंबर की जो ड्रिल की डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा होता है, जबकि नंबर वाले में एक नंबर का ड्रिल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है डायमीटर उसका। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1 से 80 तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है विच पार्ट ऑफ द ड्रिल डिटरमाइंड एज हेलिक्स एंगल। ड्रिल का कौन सा भाग हेलिक्स कोण निर्धारित करता है? क्या वह पॉइंट एंगल है, रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, या आपको चीजल एंगल? तो ड्रिल का जो रैक एंगल होता है वो ही हेलिक्स एंगल को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कैलकुलेट द स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड मतलब कि ड्रिल की गति को निकालना है 24 mm डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 24 mm है, एंड द कटिंग स्पीड इज इक्वल टू 30 मीटर पर मिनट। एक ड्रिल का जो है आपको आरपीएम निकालना है। आरपीएम को निकालने के लिए यहाँ पर एन जो है निकालना पड़ेगा आपको। एन इज इक्वल टू वाट वेन भी इज इक्वल टू दिया गया है। भी यहाँ पर कटिंग स्पीड को डिनोट करता है जो कि 30 मीटर पर मिनट है, और डायमीटर आपको डी दिया गया है 24 mm। तो कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला लगाकर यहाँ से एन जो है प्राप्त करेंगे। कटिंग स्पीड इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि भी इज इक्वल टू होता है पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ से जब एन निकालना रहेगा तो इस 1000 वाले भाग वाले 1000 को यहाँ पर भी से इस तरफ भागा में, तो यहाँ पर जाएगा भी की ओर जाएगा, तो यहाँ गुना में हो जाएगा। तो 1000 इंटू भी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये जो यहाँ से ख़त्म हो गया, और इस पार्ट को ये पाई इंटू डी को यहाँ पर गुना में है, यहाँ गुना में संबंध में है, तो इसको भाग में लाएंगे तो एन बराबर निकलेगा आपका एन इज इक्वल टू आपका आएगा भी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी, और यहाँ पर भी के जगह पर आप 30 रखेंगे।
30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3.14 डी पाई का मान रखेंगे और गुना में आपको करना पड़ेगा 24 mm। यदि आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 398 आएगा। और ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि 398 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन में एक्यूरेट मान दिया गया है 275, 300, 400 RPM और 450 RPM। तो ये किसके करीब में हो जाएगा? 398 आपका ये जो है ना 400 RPM के करीब में आएगा। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 400 RPM। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है विच मेटल ड्रिलिंग स्लो हेलिक्स एंड फ्लूट्स ड्रिल आर यूज्ड। कौन सी धातु ड्रिलिंग स्लो हेलिक्स फ्लूटेड ड्रिल का उपयोग के लिए किया जाता है? क्या वो ब्रास के लिए किया जाएगा, क्या वो कॉपर के लिए किया जाएगा, या आपको कास्ट आयरन के लिए या एल्युमिनियम के लिए किया जाएगा? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्लो हेलिक्स एंगल दिया गया है। तो आप यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल जैसे ब्रास को आप यहाँ पर स्लो हेलिक्स मटेरियल फ्लूट्स के लिए उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डिवाइस। इस डिवाइस में मार्क किए गए एक्स पार्ट का क्या नाम है? ये जो लंबा सा एक बार दिया गया है इस पार्ट्स का नाम पूछ रहा है। आइए ऑप्शन में देखकर पता करते हैं। पहला नंबर में ऑप्शन में ए में दिया गया है वर्क, क्या ये वर्क है? दूसरा नंबर क्लैंप में दिया गया है, थर्ड नंबर में टी बोल्ट दिया गया है और फोर्थ नंबर में स्टेप ब्लॉक दिया गया है। तो इस फिगर में आपको ये जो लंबा सा रॉड दिया गया है, बार दिया गया है, जिसको क्लैंप बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टी स्लॉट प्रोवाइडेड इन द ड्रिलिंग मशीन टेबल। ड्रिलिंग मशीन टेबल में दिए गए टी स्लॉट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए में दिया गया है टू होल्ड द वर्कपीस रिजिडली, क्या वो वर्कपीस को मजबूती से पकड़ता है? या ऑप्शन बी में दिया गया है टू सर्कुलेट द कूलेंट ऑन टेबल, टेबल पर वो कूलेंट को सर्कुलेट मूवमेंट करने के लिए क्या टी स्लॉट का उपयोग किया जाता है? या ऑप्शन सी में दिया गया है आपको टू फिक्स द कूलेंट ट्यूब ऑन स्लॉट, क्या वो कूलेंट के ट्यूब को स्लॉट में फिक्स करने के लिए उपयोग किया जाता है? या ड्रेन द कूलेंट फ्रॉम द टेबल, क्या वो कूलेंट को टेबल पर ड्रेन करने के लिए बूंदे बूंद गिरने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाएगा? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग मशीन के टेबल में टी स्लॉट प्रोवाइड इसलिए किया जाता है ताकि वो होल्ड करे वर्कपीस को मजबूती से। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि विच टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग कास्ट आयरन। कच्चे लोहे यानी कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करने के लिए किस प्रकार के काटने वाले तरल का पदार्थ का उपयोग करेंगे, यानी कि कटिंग फ्लूइड का उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन में दिया गया है ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी में दिया गया है सोल्यूबल ऑयल, ऑप्शन सी में मिनरल ऑयल और ऑप्शन डी में दिया गया है वेजिटेबल ऑयल। तो हम लोग जानते हैं कि कास्ट आयरन को ड्रिलिंग करने के लिए किसी भी प्रकार का कूलेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर ड्राई एयर जेट सूखा वायु का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु की ड्रिलिंग करने के लिए कौन से कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाएगा? क्या उसमें वाटर का उपयोग करेंगे या केरोसिन या मिनरल ऑयल या सोल्यूबल ऑयल? तो एल्युमिनियम की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम लोग केरोसिन ऑयल का उपयोग किया जाता है। वहीं सोल्यूबल ऑयल साधारण कार्य के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, जिसमें 1:20 के रेशियो मिश्रण को मिलाया जाता है।
सोल्यूबल ऑयल जहाँ पर 1 रहेगा वहीं पर 20 रेशियो में आपका दिया जाएगा वाटर, यानी कि 20 लीटर पानी में 1 लीटर सोल्यूबल ऑयल मिलाकर इसका मिश्रण बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया जा रहा है हाउ कटिंग स्पीड ऑफ द ड्रिल इज डिटरमाइंड। ड्रिल की कटिंग स्पीड की को कैसे निर्धारित किया जाएगा। यदि हम लोग ड्रिल से किसी जॉब पर ड्रिलिंग करना हो, होल करना हो, तो उसको सबसे पहले कटिंग स्पीड निकालना पड़ता है। तो उसका कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करता है, इस प्रश्न में पूछा गया है। क्या मटेरियल टू बी ड्रिल्ड, जिस मटेरियल को ड्रिल करना है उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा, या थिकनेस ऑफ मेटल यानी कि उसकी मोटाई पर निर्भर करेगा कि 10 mm का प्लेट पर ड्रिलिंग करना है या 20 mm पर, क्या उसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगा, या आपको लेंथ ऑफ मेटल की लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, या आपको डी में दिया गया है साइज ऑफ द ड्रिल कितना साइज का है इस पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा मटेरियल टू बी ड्रिल्ड, जिस मटेरियल पर ड्रिलिंग करना है उस मटेरियल पर निर्भर करेगा कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है या आपको नॉर्मल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में विच एक्सेसरीज इज यूज्ड फॉर होल्डिंग अ स्ट्रेट शैंक ड्रिल। सीधे शैंक मतलब स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सीधे शैंक को पकड़ने के लिए, स्ट्रेट शैंक को पकड़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि ड्रिल चक का उपयोग किया जाता है। वहीं टेपर शैंक रहता तो वहाँ पर स्लीव या सॉकेट का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया जा रहा है विच पार्ट ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल इज रिड्यूस इन डायमीटर। ट्विस्ट ड्रिल के किस भाग का व्यास कम किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मार्जिन, बी में आपका वेब दिया गया है, ऑप्शन सी में बॉडी क्लियरेंस और डी में दिया गया है फ्लूइड्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉडी क्लियरेंस हो जाएगा। बॉडी क्लियरेंस क्या करता है, वो डायमीटर को रिड्यूस कर देता है ताकि वो घर्षण पूरे बॉडी में ना होकर एक खास जगह पर हो। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 विच एंगल डिटरमाइन द रेक एंगल एट द कटिंग एज ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल के कटिंग एज पर रेक एंगल कौन सा कोण निर्धारित करता है। क्या वो पॉइंट एंगल निर्धारित करेगा, या हेलिक्स एंगल, या क्लियरेंस एंगल, या वेब एंगल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन एक कराए जा चुके हैं। जो रेक एंगल आपको हेलिक्स एंगल पर डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप एच ड्रिल। एच प्रकार की ड्रिल का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, किस जगह पर किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न पहले कराए जा चुके हैं। इसमें एच, एन और एस 3 प्रकार के टाइप के आपको ड्रिल बिट देखने को मिले हैं। ये जो एच प्रकार के ड्रिल का उपयोग हम लोग हार्ड मटेरियल पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है फॉर हार्ड एंड टेंसियस मटेरियल। इस प्रकार के मटेरियल पर आपको ड्रिलिंग करना होगा तो इस टाइप ड्रिल का उपयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है व्हाट इज़ द यूज ऑफ टाइप एस ड्रिल। इस प्रकार की ड्रिल का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा। आइए ऑप्शन को देखते हैं। फॉर प्लास्टिक, क्या वो प्लास्टिक के लिए यूज करेंगे। फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, बिल्कुल सही है। जो इस टाइप ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल पर करने के लिए एन टाइप वाले और फॉर हार्ड पर करने के लिए आपको एच टाइप वाले ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है
हाउ वुड डिजाइनेट द ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल को कैसे नामित किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, डेजिनेट। पहला ऑप्शन में बोला गया है डायमीटर एंड टूल टाइप। ड्रिल का डायमीटर पर डिजाइन किया जाएगा और टूल टाइप पर। या ऑप्शन बी में बोला जा रहा है टूल टाइप एंड मटेरियल। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है डायमीटर एंड मटेरियल। ऑप्शन डी में बोला गया है ड्रिल का डायमीटर, टूल टाइप्स एंड मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है कि ट्विस्ट ड्रिल का स्पेसिफिकेशन या डिजाइन कैसे किया जाएगा। तो इसमें 3 पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। सबसे पहले ड्रिल का डायमीटर, सेकेंड में आपका होता है टूल टाइप्स, टूल का टाइप क्या है, और थर्ड में आपका जो होता है मटेरियल, ड्रिल का कौन सा मटेरियल है, हाई कार्बन स्टील है या हाई स्पीड स्टील है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है विच पॉइंट एंगल इज यूज टू ड्रिल इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में ड्रिलिंग करने के लिए कटिंग कोण कितना होता है। तो माइल्ड स्टील एक नॉर्मल मटेरियल है जिस पर ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग को 180 डिग्री एंगल रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग एंड रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम चक। ड्रिल को चक से हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या आर्बर का उपयोग किया जाएगा, या टैंक का उपयोग किया जाएगा, या ऑप्शन सी में बोला जा रहा है जा, या ऑप्शन डी में बोला गया है आपका की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ड्रिल को चक से हटाने के लिए चक की का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पर केवल की दिया गया है, तो आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर ड्रिल चक की का ही बात किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है विच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ ड्रिल। ड्रिल के व्यास के अनुसार कौन सा परिवर्तन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन में कि ड्रिल की यदि डायमीटर को चेंज करते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, क्या आरपीएम परिवर्तन होगा, या कटिंग स्पीड परिवर्तन होगा, या आपका सरफेस स्पीड में चेंजिंग आएगा, या पेरिफेरल स्पीड में चेंजिंग आएगा। तो जैसे ही आप ड्रिल का जो है डायमीटर इंक्रीज करते हैं वहाँ पर आरपीएम चेंज हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है विच ड्रिल्स आर फिक्सिंग इन ड्रिल चक। ड्रिल चक में कौन सी ड्रिल फिक्स किया जाता है। तो ड्रिल चक में हम लोग साधारणतः जानते हैं कि स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिल का उपयोग जो फिक्स करने के लिए ड्रिल चक का उपयोग किया जाता है। हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि टेपर सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए आप जो है ना उसमें स्लीव या सॉकेट का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर 34 में बोला जा रहा है विच बोल्ट इज यूज टू क्लैम्प द वर्क पीस ऑन ड्रिलिंग मशीन टेबल। ड्रिलिंग मशीन टेबल पर कार्य को क्लैम्प करने के लिए किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले प्रश्न कराए जा चुके हैं जिसमें आपको बोल्ट का नाम दिया गया था, जबकि इस प्रश्न में बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं हेक्सागोनल हेड बोल्ट का उपयोग करेंगे, या स्क्वायर हेड बोल्ट का उपयोग करेंगे, या टी हेड बोल्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है या आई होल्ट बोल्ट का उपयोग करेंगे। तो जिस प्रकार से पहले ये क्वेश्चन में आ चुका था कि टी हेड बोल्ट का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर मशीन टेबल पर वर्कपीस को रिजिडली क्लैम्प करने के लिए टी हेड बोल्ट का उपयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स।
एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स चिन्हित भाग में ये यू शेप का दिया गया है, तो इसी का आपको नाम पूछ रहा है। आइए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या ये ट्राई स्क्वायर है? बिल्कुल गलत, ये ट्राई स्क्वायर नहीं है। क्या ये यू शेप है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये यू शेप में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, विच इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द वर्क पीस फर्मली अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। कार्य की प्रकृति के अनुसार टुकड़े को मजबूती से पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या वो बेंच वाइस का उपयोग करेंगे, या क्लैम्प्स का, या हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का, या स्क्वायर हेड बोल्ट का? तो मजबूती से कार्य को पकड़ने के लिए क्लैम्प्स का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस सेशन में आपको इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये वीडियो का आपको कैसा लगा, या आपको एग्ज़ाम के लिए क्या हेल्पफुल हो पा रहा है साबित या नहीं हो पा रहा है, आप जो है पॉजिटिव सजेशन को आप कमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। और ये जो आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपको पेड क्लास जैसी कराया जा रहा है, तो इसमें तो आपको कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो इससे आपको निवेदन कर रहे हैं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यही मेरा आपसे गुरु दक्षिणा के तौर पर होगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।